वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, इफ़ 1 2 4 वाई आर x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई कभी भी आपको चाहे पैरेललोग्राम गिवन है, चाहे रेक्टेंगल गिवन है, चाहे ट्रायंगल गिवन है, कुछ भी गिवन है, वो आपको एक सीक्वेंस लेनी होती है। जैसे इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली ABCD। क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ABCD, मतलब क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज पर डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। A की वैल्यू है आपके पास 1 और 2, B की वैल्यू है आपके पास 4 और Y, C की वैल्यू है आपके पास x और 6 और D की वैल्यू आपके पास 3 और 5। और ये क्या x y फाइंड आउट करो। भाई इनके डायगोनल तो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे और जहाँ कट करेंगे वो इनका क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। कोई भी एक 4 साइडेड फिगर है, उसके जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं जहाँ वो कट करते हैं तो वो उनका मिड पॉइंट बनेगा। मिड पॉइंट बनेगा तो मिड कोऑर्डिनेट ऑफ O थ्रो AB, कोऑर्डिनेट ऑफ O थ्रो AB, ठीक है। तो ये आप लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ O थ्रो B, AC निकालेंगे और BD, AB नहीं AC और BD को कोऑर्डिनेट्स ऑफ O थ्रो AC के थ्रो निकालोगे तो यहाँ पर बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ x + 1 डिवाइड बाई 2 और 2 + 6 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x + 1 बाई 2, 6 + 2 8, 8 बाई 2 कितना आ गया 4, ठीक है। फिर लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ थ्रो BD है नेक्स्ट डायगोनल, BD के थ्रू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2। अब देखो भैया ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7/2 और यहाँ आ जाएगा 5 + y/2। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता एक ही पॉइंट के दो बार कोऑर्डिनेट लाई करें, एक ही बार करते हैं। तो इसी वजह से जो हमने यहाँ x का कोऑर्डिनेट निकाला उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, जो y का निकाला उसको y के साथ इक्वेट करेंगे। तो x + 1/2 इक्वेट हो जाएगा आपका 7/2 के साथ। तो x + 1 = 7/2 × 2, क्योंकि ये 2 यहाँ डिवाइड था, सेकंड साइड क्या हो गया मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट हो जाएगा, x + 1 = 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 यानी कि 6। नेक्स्ट केस में क्या है आपके पास है 5 + y, ठीक है। 5 + y डिवाइड बाई 2 = किसके दे रखा है 4 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की 5 + y = 4 × 8, y = 8 - 5 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं 7th, इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज ये 2 हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया भाई, ये इसका हो गया डायमीटर AB। ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं तो ये ले लिया x और y। बी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4 और सेंटर के हैं बीच के 2 और -3, ठीक है। क्या है 2 और -3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सेंटर जो है सर्कल के बीच में लाई करता है। सेंटर कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बीच में। और सर्कल के बीच में लाई कर रहा है तो भाई हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 = 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे तो ये आना चाहिए। सिमिलरली y में भी दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे तो -3 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 = 2 × 4, 1 यहाँ पॉजिटिव है, सेकेंड साइड इट विल बी नेगेटिव। सेम y + 4 डिवाइड बाई 2 = -3, y + 4 = 3, 2 हो जाएगा 6 और y = -6 और -4 कितना आ जाएगा -10। दो नेगेटिव नंबर हैं, ऐड हो जाते हैं पर साइन किसका आता है माइनस का। 8th क्वेश्चन को और 9th क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी, रेशो बता दूंगी, फॉर्मूला आपको वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इफ़ ए एंड बी आर रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच डेट 3/7। भाई 3/7 रेशो का मतलब है कि टोटल लाइन 7 है, उसका एक हिस्सा 3 है और बाकी का हिस्सा कितना बच गया 4। बच्चे यहाँ इसको डायरेक्ट 3/7 ले लेते हैं, बेटा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको रेशो यूज़ करना है 3/4 क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट। देखो इसमें ये चीज़ है, या टोटल 7 है, इसका आधा हिस्सा 3 है, तो ये कितना बचा 4। रेशो ये तो होता है कि आप उसको किस पार्टीशन में कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो 8 क्वेश्चन में आपको क्या यूज़ करना है 3/4 यूज़ करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 और में दे रखा था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई सेक्शन वाला था और ये 4 सेक्शन वाला है। और ये अब की बार स्टैंडर्ड के ही थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन और में गिवन थे सेम टाइप के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2 और 2। ए के जो कोऑर्डिनेट है ना भाई वो -2 और 2 हैं, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2 और 8। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 8। तो यहाँ बीच में हमने ले लिया कोई भी पॉइंट सी, बीच में हमने कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, 4 पार्ट करने हैं तो ये लगा दो 3 डॉट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो सी डी ई, 1 2 3 4 हो गए 4 सेक्शन। अब मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो इधर तो एक सेक्शन है, उधर कितने हैं 3। तो सी के लिए रेशियो क्या यूज़ करोगे 1:3, यानी कि एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 3। डी के लिए क्या यूज़ करोगे 2:2, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। ई में 3 लेफ्ट में और 1 राइट में। इनकी रेशियो की वैल्यू चेंज होएगी, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी सेम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करने हैं फॉर्मूले में पुट करके। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वर्टेसिस आर। रोम्बस का होता है भाई 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ए के, बी के, सी के और डी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 3 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 और 4, और यहाँ कोऑर्डिनेट है -2 और -1, दोनों के दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल क्या बनेंगे, बी डी बनेगा और ई सी। ठीक है, बी डी और ए सी। रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, कि डायगोनल की प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ सोल्व करो, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालो, √3 -+1 का स्क्वायर +0 -4 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया √32। और इस √32 को फैक्टराइज करोगे, 4 × 4 × 2 लिखोगे तो 4 आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर। देखो बेटा इसको लिखा 4 4 2 ऐसे। ठीक है, तो इसमें से पेयर में से एक बार आता है तो 4√2। फिर डिस्टेंस ऑफ बी डी निकालोगे √4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर, 5 -+ का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 + 36 √72। इसको भी वही लिख दो 6√2, क्योंकि इसके फैक्टर आएंगे 6 × 6 × 2। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल था 4√2 और 6√2, ये 2 से काट दिया। अब देखो √2 × √2 कितना बन जाता है 2, √2 × √2 कितना बन जाता है 2, क्योंकि √2 का मतलब होता है आधा 2 और आधा 1, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 6, 2 2 4 4 6 24, तो एरिया कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।